पिछले दिनों अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो H1B वीजा का समर्थन करते हैं। Trump said that he has always liked the H-1B visas and has been in favor of them. इससे उनके फैंस और समर्थक काफी नाराज हैं। उनका मानना है कि गैर अमेरिकी इस वीजा पर अमेरिका आकर उनकी नौकरियां खा रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा 1HB वीजा भारतीयों के पास है। कठोर प्रवासी नीति के समर्थकों का कहना है कि इस वीजा की वजह से अमेरिका के लोगों की नौकरियां खतरे में हैं, लेकिन इस वीजा के समर्थकों का कहना है कि इसी वजह से अमेरिका इंडस्ट्री को दुनिया भर की बेहतरीन प्रतिभाओं का लाभ मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप पहले 1HB वीजा का विरोध करते थे, लेकिन अब उन्होंने इसका समर्थन किया है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और ट्रंप प्रशासन में सहयोगी एलन मस्क भी इसके पक्ष में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस वीजा की बदौलत दुनिया भर की टॉप 0.1% इंजीनियरिंग प्रतिभाएं अमेरिका आ पाती है। आइए देखते हैं कि H1B वीजा कहाँ से लोग अमेरिका आते हैं और वो किन उद्योगों में काम करते हैं। अमेरिका H1B वीजा की शुरुआत 1990 में हुई थी। ये कुशल कर्मचारियों को दिया जाता है। शुरुआत में अक्सर ये 3 साल के लिए दिया जाता था, लेकिन इसकी अवधि 6 साल तक बढ़ाई जा सकती है। साल 2004 से हर साल जारी होने वाले 1HB वीजा की संख्या 85,000 पर सीमित कर दी गई है। इनमें से 20,000 उन विदेशी छात्रों के लिए है जिनके पास अमेरिका विश्वविद्यालय की मास्टर या उससे ऊंची डिग्री है। लोग H1B वीजा के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब उनके पास अमेरिका स्थित स्पॉन्सर कंपनियों या दूसरे संस्थानों से नौकरी के ऑफर हो। जो लोग पहले से अमेरिका में काम करते हैं उनका वीजा अवधि बढ़ाने के लिए अधिकार सिर्फ अमेरिका सरकार का होता है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस के आंकड़े के मुताबिक अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक 3,86,000 H1B वीजा आवेदन मंजूर हुए थे। हालांकि 2023 में 2022 की तुलना में कम वीजा जारी किए गए। पहले भी H1B वीजा का विरोध किया जा चुका है। 2017 में ट्रंप ने H1B वीजा के लिए जांच पड़ताल कड़ी करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए थे। आदेश में इस स्कीम के तहत होने वाले फर्जीवाड़े के खिलाफ कदम उठाने को कहा गया था। ट्रंप के पहले कार्यक्रम में H1B वीजा का रिजेक्शन रेट उस समय तक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका था और ये 24% था। इससे पहले के ओबामा प्रशासन में रिजेक्शन रेट 5 से 8% था। बाइडेन प्रशासन में रिजेक्शन रेट 2 से 4% रहा। हालांकि बाइडेन प्रशासन में भी उतना ही H1B वीजा आवेदन मंजूर हुए जितना ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुए थे। वीजा संख्या घटाने के ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद 3 सालों के दौरान 11 लाख आवेदन मंजूर किए गए। इनमें से 3,43,000 पहली बार इसके लिए आवेदन कर रहे थे। बाइडेन प्रशासन के पहले 3 सालों के दौरान 12 लाख आवेदन मंजूर हुए थे। इनमें से 3,75,000 नए आवेदन थे। अक्सर जितने H1B वीज़ा जारी होते हैं आवेदकों की संख्या उससे कहीं ज़्यादा होती है। अगर उपलब्ध वीज़ा की तुलना में आवेदकों की संख्या ज़्यादा होती है तो USSI लॉटरी के जरिए फैसला लेता है। आलोचकों का कहना है कि ये तरीका ठीक नहीं है। नंबर्स यूएसए में रिसर्च डायरेक्टर एरिक रूरक कहते हैं, अगर कुशल कर्मचारी को बुलाना मकसद है तो फिर लॉटरी के जरिए वीज़ा न दे। ये बेहतरीन और प्रतिभाशाली कर्मचारियों को तलाशने का तरीका नहीं है। हमारे पास 2024 की पूरी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि H1B वीज़ा के आवेदकों की संख्या काफ़ी बड़ी है। USCIS के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 7,58,994 आवेदन आए थे। वहीं 2023 में इनकी संख्या 4,74,421 थी। एरिक रूरक का कहना है कि जनवरी 2025 में ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के साथ ही H1B वीज़ा की बहस पर पेश किए जाने वाला प्रस्ताव बता देगा कि राष्ट्रपति के तौर पर उनकी नीतियां क्या होगी। वो कहते हैं, सवाल ये है कि क्या उनका दूसरा कार्यकाल अमेरिका कामगारों को बढ़ावा मिलेगा या फिर वो रिपब्लिकन पार्टी के उस रुख का समर्थन करेंगे जिसके मुताबिक प्रवासी नीति नौकरी देने वाली अमेरिका कंपनियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और इसकी कीमत अमेरिकी कर्मचारी चुका रहे हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये विवादित मुद्दा हो सकता है। H1B वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले ज़्यादातर लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सेक्टर या गणित के क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोग IT सेक्टर में काम करने वाले होते हैं। 2023 में आवेदन करने वालों में 65% लोग इस सेक्टर में काम करने वाले लोग थे। इसके बाद आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग थे। जिन लोगों के आवेदन मंजूर हुए थे उनमें से 10% इस सेक्टर में काम करते थे। कंपनियों की बात करें तो 2024 में सबसे ज़्यादा अमेजन H1B वीज़ा धारकों को नौकरियां दी थी। इस स्कीम के जरिए उसने 13,000 लोगों की भर्तियां की थी। इसके बाद गूगल, मेटा और एप्पल ने सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा धारकों को नौकरियां दी थी। इसके मामले में वो लगातार चौथे, छठे और 8वें स्थान पर रही थी। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने 1,700 से ज़्यादा H1B वीज़ा धारकों को नौकरियां दी थी।
इस मामले में 22वें नंबर पर थी। 2024 में कैलिफोर्निया और टेक्सास दो ऐसे राज्य थे जहां H1B वीज़ा पर काम करने वाले लोग सबसे ज़्यादा थे। 2023 में अमेरिका में H1B वीज़ा पर काम करने वाले का औसत सालाना वेतन $1,18,000 था। अमेरिका में कंप्यूटर और गणित से जुड़े पेशों में काम करने वालों का औसत सालाना वेतन $1,13,000 था। अमेरिका में रहने वाले परिवारों की औसत सालाना कमाई $60,000 है। H1B वीज़ा की विरोधियों का कहना है कि H1B वीज़ा धारकों की वजह से अमेरिका कामगारों को वेतन मिलना मुश्किल हो गया है।